नमस्कार, पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। इन दिनों पटना की सबसे हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव ने सबका ध्यान खींच लिया है। एक तरफ बीजेपी का वो मजबूत किला है जहां से नितिन नवीन लगातार जीत का रिकॉर्ड बनाते आए हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बार चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर उतर गए हैं। उनका मानना है कि इस चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि जनता सम्राट चौधरी सरकार से, उनके काम से खुश है या नहीं है। तो क्या पीके बीजेपी के इस गढ़ को ढहा पाएंगे? इसी गरमाए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या प्रशांत किशोर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर ये चुनाव इसलिए लड़ ही नहीं रहे कि उसे बांकीपुर से जीतना है। क्योंकि प्रशांत किशोर को भी पता, जन सुराज को भी पता है, जन सुराज के कार्यकर्ता नेता ये अभी से नहीं, एक्टिव पिछले 20 दिनों से थे। डोर टू डोर कैंपेन किया, मीटिंग की, कई जगह पर मोहल्लों में मीटिंग हुई है और रिपोर्ट भी यही सामने आए कि प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल नहीं, लगभग असंभव है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वहां पर बांकीपुर के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। कैंडिडेट कौन होगा ये बाद में तय हो जाएगा। यहां भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात है तो प्रशांत किशोर वहां पर ये जानते हैं कि हम हरा नहीं पाएंगे, लेकिन स्ट्रेंथ दिखाना है, लेकिन ये दिखाना है कि वो बिहार की राजनीति में इनएक्टिव नहीं हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि अभी जो 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ, प्रशांत किशोर ने उससे 4 साल पहले से लगभग बिहार की राजनीति में एंट्री ली थी, पार्टी बनाई, हर जगह प्रचार किया, कई ड्रामेबाजी भी की कि हम पैदल यात्रा करते करते थक गए, बेहोश हो गए, बीच में एम्बुलेंस से चले। ये हर तरह के कार्ड प्रशांत किशोर ने खेला। बड़ी बड़ी बातें की, वादे किए, केजरीवाल स्टाइल से भी ऊपर उठ गए कि नहीं, सारे सरकारी स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उन लोगों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए हम फीस देंगे अपने तरीके से, जब तक कि सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं हो जाती। यानी आप अपने आसपास के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाइए और उसकी फीस सरकार की तरफ से दी जाएगी। बड़े वादे किए गए बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, हर लोगों के लिए, लेकिन लोगों ने रिजेक्ट किया कि नहीं, अभी प्रशांत किशोर जैसे लोगों के हाथों में बिहार की कमान नहीं दे सकते। नए नए लोग हैं, एक्सपीरियंस नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की, वादे बड़े कर देते हैं, लेकिन हमें ग्रेजुअली रिफॉर्म चाहिए, धीरे धीरे सुधार चाहिए। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने धीरे धीरे सुधार किया, अब भारतीय जनता पार्टी भी धीरे धीरे सुधार करेगी। तो ये प्रशांत किशोर को लगा कि नहीं, चुनाव हार गए, अब आगे क्या करेंगे। तो कुछ दिनों तक साइलेंट मोड में रहे, इधर उधर घूमते रहे, कुछ कार्यकर्ताओं से, कुछ नेताओं के साथ मीटिंग करते रहे। कई ऐसे बड़े व्यापारी नेता थे, यानी अलग अलग जिलों में इन्होंने उन लोगों को पकड़ा था जो जिले के पैसे के लिए फंडिंग कर सके पार्टी के लिए, और उसमें कई एजुकेशन माफिया भी थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल खोले हुए है वो प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल, लगा उसे क्रांति हो जाएगी तो केजरीवाल जैसे नए नए लोगों को, जो पानी बेच रहा था उसको भी विधायक बना दिया, जो दुकान खोले हुए था उसको भी विधायक बना दिया, जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे जो नौकरी कर रहे थे उनको भी विधायक बना दिया। चांसेस दिख रहा था। तो इसलिए जब वहां से ये शिफ्ट हुआ तो लगने लगा कि अब तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, अब तो पॉलिटिक्स भी बदल चुकी है। अब जनता दल यूनाइटेड की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, और ऐसे में विपक्ष में भी हमें कोई पूछ नहीं रहा, आंदोलन कर नहीं पा रहे, तो करेंगे क्या। तो वो इनएक्टिव दिख रहे थे। तो ऐसा लगने लगा कि इनएक्टिव तो अभी हैं, ऐसा ना हो कि इनएक्टिव रहते रहते ये बिहार की राजनीति के लिए हम बाहर के लोग हो जाएं। यानी अभी तो इनएक्टिव हैं, थोड़े समय तक कोई चर्चा नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो कि कुछ समय के बाद चर्चा तो खत्म ही हो और उसके बाद जो बच्चे खच्चे लोग हमारे साथ खड़े हैं वो भी खत्म हो जाए। प्रशांत किशोर जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्या इसका बीजेपी पे कोई असर होगा? तो देखिए, ये प्रशांत किशोर की राजनीति के लिए है, ये बीजेपी की राजनीति के लिए है ही नहीं। यही बात है कि जब रिपोर्ट्स जन स्वराज की बता रही है कि नहीं, प्रशांत किशोर के लिए जीत की कोई संभावना ही नहीं है, और राष्ट्रीय जनता दल वो पहले से ही सरेंडर मोड में है, उसको लगता है चुनाव में तो कुछ हो नहीं पाया, उपचुनाव में, जबकि जनता को भी ये पता है
जिस प्रतिष्ठा की बात आप कर रहे हो, लोगों को भी उस प्रतिष्ठा की बात याद है। जो बातें आप सियासी फायदे के लिए कर रहे हो, लोगों को भी वो सियासी फायदा दिख रहा है कि यहां पर किसकी सरकार है, कौन से लोग हैं और किन लोगों को जिताना चाहिए। क्योंकि जितने भी उपचुनाव होते हैं उसमें अगर सरकार बनाने बिगाड़ने की संभावना नहीं है तो वो 90% से ज्यादा वो सरकार के पक्ष में जाता है। पश्चिम बंगाल में भी कई उपचुनाव हुए, लेकिन जब चुनाव हुए तो ममता बनर्जी की इतनी बड़ी हार हुई। उससे पहले जितने उपचुनाव हुए उसमें ममता बनर्जी जीतती चली गई। क्या 2-4-6 महीने के अंदर ममता बनर्जी की सरकार के प्रति इतनी नफरत थी, या फिर उस समय वो लोग जानते थे कि अभी उपचुनाव है, इससे सरकार बदलेगी नहीं, इससे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन हम एक्सपोज हो जाएंगे कि देखो यहां पर कांग्रेस को जिता दिया, यहां पर किसी और पार्टी को जिता दिया, तो उस क्षेत्र के लोगों को टारगेट में ले लेगी ममता बनर्जी। इसलिए वो डरे हुए थे। जब फुल फ्लेज चुनाव हुआ तो लगा नहीं, यहां पर अब व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, तो सरकार बदलना पड़ेगा। तो उपचुनाव में ज्यादातर यही होता है कि जब आप सरकार बना या बिगाड़ नहीं रहे तो जिसकी सरकार है उसके सपोर्ट में ज्यादा वोट मिलते हैं। और इसलिए अभी की स्थिति जो है वहां पर एक तो प्रशांत किशोर मैदान में इसलिए हैं क्योंकि ये सीट खाली हुई है, नितिन नवीन की सीट है और वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनको एक ऐसे सीट से अपना डेब्यू करना था। ये फुल फ्लेज इलेक्शन हुआ था, उसमें भी प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते थे, वहां नहीं लड़ेंगे क्योंकि पता है कि उस चुनाव में अगर दूसरे इनके नेताओं की तरह इनकी जमानत भी जब्त हो जाती तो फिर राजनीति में वापसी ही असंभव हो जाता। यहां पर उनको ये बताने के लिए रास्ते हैं कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, सरकार ने गलत कर दिया, सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, सम्राट चौधरी ने गलत कर दिया। इन लोगों के पास कई आरोप लगाने के हथकंडे हैं कि चुनाव जीत जाओगे तो बता देंगे, इनकी सरकार है, इनकी पुलिस है, इनका प्रशासन है, सरकार ने पूरी तरह से सबको कब्जे में ले लिया और दुरुपयोग किया चुनावी मशीनरी का और फिर हमें हरा दिया। लेकिन उस समय तो आप सारी सीटों के लिए जो बोलोगे, अपनी सीटों के लिए बोलोगे। तो इसलिए प्रशांत किशोर ये जानबूझकर कर रहे हैं कि चलो कुछ दिन तो है, 30 तारीख तक तो हम सुपर एक्टिव मोड में रहेंगे। पूरे बिहार में इसकी चर्चा तो होगी कि एक उपचुनाव हो रहा है और वो उपचुनाव ऐसे सीट पर है जहां से 1995 से, यानी कि लालू के समय से भी ये भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। और वहां पर अगर 1995 से, यानी जब बांकीपुर विधानसभा का नाम पटना वेस्ट हुआ करता था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। लालू फुल फ्लेज मोड में थे, आक्रामक थे, किसी को हराना, किसी को जिताना। लोकसभा सीट के लिए भी किसी के सर पर लालटेन रख देते थे, बोलते थे यही रमरतिया देवी है, चुनाव लड़ रही है, इसे वोट दो, वो जीत जाती थी। किसी को भी उठाकर कहीं से भी सांसद विधायक लालू यादव बना सकते थे। उस समय भी यहां पर नितिन नवीन के ही पिता नवीन किशोर सिन्हा जीतते रहे। और ये जो दोनों के बीच गैप रहा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन में कोई चुनाव लड़े, चाहे कांग्रेस चुनाव लड़ी हो या फिर राजद चुनाव लड़ी हो या फिर महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ी हो, अब प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट रहा है वो 62% से लेकर 80% तक रहा। ऐसा नहीं हुआ है कि 62% से घट के 42-43% पर आ गया, जीत तो गए लेकिन 40-42% वोट रहा। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोट ही शुरुआती 50% से ज्यादा से होता है। तो ये जरूरी देखना ये होगा कि जीत कितनी बड़ी होती है। प्रशांत किशोर को ये पता है कि हम कितना वोट ला पाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो कितने ज्यादा वोटों के अंतर से जीतेंगे। ये राजद जानती है कि पिछली बार भी 50,000 वोटों से ज्यादा अंतर से जीत हुई है, इस बार हम कितना जोड़ लगा देंगे। महागठबंधन की कैंडिडेट थी रेखा कुमारी। तो ऐसी स्थिति में इस बीच प्रशांत किशोर का एक्टिव होना यह दिखा रहा है कि वो अभी बिहार की राजनीति में जीवंत रहना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं कि लोगों के बीच चर्चा तो हो। ऐसे तो भूल जाएंगे, ऐसे तो लगेगा कि प्रशांत किशोर है ही नहीं, था इतिहास में, अब नहीं है। अब तेजस्वी यादव पर फोकस करो, अब कांग्रेस जो बची खुची है उसके ऊपर फोकस करो। जन सुराज का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो फाइट देना चाहते हैं कि पटना का इलेक्शन है, घूमने में भी अच्छा,
जन स्वराज के कार्यकर्ता भी एक्टिव होंगे, ऑफिस भी वही है। तो चलो एक आजमा कर देखते हैं कि कम से कम ये तो लगेगा कि वो फाइट करने जा रहे हैं, और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट है, तो ये स्थितियां जो अभी दिख रही है उसमें प्रशांत किशोर चुनाव इसलिए लड़ ही नहीं रहे कि वो जीत जाएंगे, चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं हार जाएंगे, फिर भी उनका चेहरा दिखाई पड़ेगा, एक्टिवनेस दिखाई पड़ेगी, और दिख जाएगा कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अभी जीवित हैं, मृत प्राय नहीं हो गए, जन सुराज खत्म नहीं हो गई है, बल्कि यह आगे भी राजनीति में रहेगी। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चुनावी माहौल में बांकीपुर सीट पर मचे इस महाघमासान में बिहार की सियासत को पूरी तरह दहला दिया है। अब प्रशांत किशोर का ये चुनावी दाव क्या रंग लाएगा और क्या बीजेपी के मजबूत गढ़ पर कुछ असर होगा, ये तो आने वाली 3 अगस्त को ही साफ होगा। इस मुकाबले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।